ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मीडिया को प्रधानमंत्री के धमकी का विषय लेकर आए हैं और समाज का आईना जो सच्चाई दिखाता है, और जो खास करके ये आईना जब सरकार को उनका काला चेहरा दिखा रहा है तब ज्यादा प्रधानमंत्री मुश्किल में आए। यही स्वदेशी और विदेशी मीडिया जब प्रधानमंत्री को बड़े विद्वान के तौर पर, बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर, बड़े ईमानदार नेता के तौर पर सामने रखता था, तब मनमोहन सिंह ने यह क्यों नहीं कहा कि आप अपने हद में रहें? तब आगे जाकर राजनीतिक नेता होते हुए भी मीडिया ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पिछले 2 सालों तक, मतलब उनके 8 साल के कार्यकाल में 6 सालों तक मीडिया ने प्रधानमंत्री का पक्ष लिया। लेकिन जैसे ही उनका चेहरे पर लगे दाग ये आईना दिखाने लगा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो किसी मुद्दे पर बोलते नहीं, मीडिया तक को धमकी देने के लिए आगे आए। हमारे साथ अब वरिष्ठ मीडिया के से जुड़े हुए भी पर्सनलिटी जुड़ गई है। हमारे साथ आप जुड़े हैं KL जय सिंह जी। जय सिंह जी, आपका स्वागत है। आप VC भी रह चुके हैं पूर्व, और मीडिया संस्थान के डायरेक्टर हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस समय की तुलना आप इमरजेंसी से कैसे करेंगे? हाँ जय सिंह जी। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, बहुत एक अच्छे ईमानदार आदमी के तौर से जाने जाते हैं और अच्छे ढंग से उन्होंने प्रशासन को भी चलाया है, और अच्छी तरह से वो एक अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं। उन्होंने हमेशा संयम से ही काम लिया है, लेकिन जो आज उन्होंने कहा है वो उनसे कभी भी अपेक्षा नहीं की जा रही थी। लगता है किसी कारणवश, किसी झुंझलाहट में, किसी परेशानी में आके उन्होंने ये एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है। हो सकता है वो उनके मन में कभी ऐसा नहीं रहा हो कि ऐसा उन्हें कहना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा है, आखिर जो दिल में है वो तो दिल में रहता है। जो कहा जाता है सभी उसको सुनते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, उसको समझते हैं। जो उन्होंने कहा है वो एक ऐसी चीज़ कह दी है जो न उनके पक्ष में जाती है, न सरकार के पक्ष में जाती है, न जनता उसको स्वीकार करेगी। और ये इस वजह से उन्हें कोई न कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर उन्हें क्या चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से उन्हें मजबूर होकर ये चीज़ कहनी पड़ी, या वो इसमें क्या करेक्टिव स्टेप्स अब ले सकते हैं। वजह ये है कि हमेशा एज ए चौथे स्तंभ के तौर से मीडिया ने जनता को सदा जागरूक रखा है, और पर्टिकुलरली जिस सुदर्शन चैनल से मैं अभी आपको संबोधित कर रहा हूं जनता को, इन्होंने एक निष्पक्ष रूप में हमेशा काम किया है। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि मुझे तो 77 याद नहीं है, मैं 72 का मेरा जन्म है, तो मुझे 77 की इमरजेंसी तो पुस्तकों से और आप जैसे लोगों से सुन के ही पता है। उस समय में भी मीडिया के ऊपर बहुत बड़े बंदिशें आती थी, सेंसरशिप लगाई गई थी, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब कभी किसी मीडिया को दबाया जाता है, उसका रिएक्शन या उसकी प्रतिक्रिया कभी भी सरकार के पक्ष में नहीं जाती। इमरजेंसी में जब ये इस चीज़ को दबाया गया था, उसका रिजल्ट यही हुआ कि जनता बिल्कुल उसके शासन के विरुद्ध हो गई थी। और जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। उसको दबाया जाना वो एक ऐसी सिचुएशन लाता है जिसमें मीडिया और स्ट्रॉन्ग होकर आता है, और जनता की आवाज़ को देने के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और बहुत समय तक रहेगा। हम मीडिया के रिसर्च से जुड़े हुए हैं कि मीडिया किसी चीज़ को कैसे करता है। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी मीडिया से जुड़ा हुआ कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कर दे, वो अलग बात है, नहीं तो वास्तव में हमने देखा है कि परिपक्व हो चुका है मीडिया। जो चीज़ को वो लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद मीडिया का आउटपुट बाहर आता है। मैं विजय विद्रोही जी से पूछूंगा कि जैसे प्रधानमंत्री बड़े पैमाने पर पूरे देश भर के मीडिया को, हालांकि वो विदेशी मीडिया को कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो उनको भी ये सलाह देते, क्योंकि आप कोई विदेशी मीडिया भी मनमोहन सिंह के पक्ष में नहीं है, लेकिन आप नोएडा में जब काम करते हैं, अपना खुद का पब्लिकेशन चलाते हैं, तो आपका स्थानीय लेवल पर क्या अनुभव है? मुझे ये लगता है, नहीं, मैं विजय विद्रोही जी से पूछ रहा हूँ। सुरेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि मीडिया की इतनी जागरूकता के बाद जितने भी स्वयंसेवी संस्था हैं और इस तरह से जो जागरूक लोग हैं जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी भी मेरे पास इस ढंग से फ़ोन आते हैं, विद्रोही जी थाने में जो है पुलिस हमें पीट रही है।
फिर वहाँ गए, वहाँ पता किए तो पता चला कि बात कुछ नहीं है, कुछ पैसे की बात थी, अगर वो दे देता तो मामला कुछ और चीज़ें। फिर कहीं ऐसे मामले आते हैं जो एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रहे हैं, जबकि उनका ये तो अधिकार हुई है। लोगों की बात। इस मैं तरह कह की रहा हूँ बात कि है। आपके ऊपर क्या दबाव आता है? मुझे कई बार धमकियाँ मिली, जब विद्रोही जी ये जो आप लिख रहे हैं या जो आपके रिपोर्टर ने कलेक्ट, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है, कोई एविडेंस नहीं है, आपने इसको कैसे छापा, आप इसको जो है खंडन करें। जबकि मैं बताना चाहूँगा सुरेश जी, वो बिल्कुल हकीकत से, बिल्कुल एविडेंस के आधार पर, हाँ, वास्तविकता से बिल्कुल लवरेज होता है। बिना प्रूफ्स का तो आपको पता है कि मीडिया में कोई भी बातें जो है उठाई नहीं जा सकती, बिना प्रूफ्स का, बिना प्रमाण का ना दिखाया जा सकता, ना लिखा जा सकता है। फिर इस तरह की बातें आती हैं कि मतलब बिल्कुल दबाव के रूप में आप इस चीज़ को क्यों दिखाया, क्यों हाईलाइट किया, क्यों लिखा आपने, तो इस तरह की बिल्कुल, मतलब हम छोटे गांव से लेके शहर से लेके हम बड़े पैमाने पर देखते हैं तो सरपंच से लेके नगर पालिका के अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक अब सब लोग मीडिया को धमकी देने लगे हैं, क्योंकि वो आम आदमी की आवाज बनता जा रहा है। पिछले कुछ साल, खास करके 2 साल पहले अगर हम मीडिया की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वरूप था सनसनी फैलाने वाली खबरें, बॉलीवुड या क्राइम के कार्यक्रमों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, या मीडिया के ही कुछ लोगों ने इसको खबर के बजाय एक तरीके से एंटरटेनमेंट चैनल बना दिया था। साफ सचुंदर और स्वर्ग में सीढ़ी लगाने के कार्यक्रम करने वाले मीडिया को ध्यान में आया कि समाज के साथ अगर कदम ताल नहीं मिलाएंगे तो बचेंगे नहीं, इसलिए अन्ना आंदोलन को मीडिया ने सपोर्ट किया। वो उसकी मजबूरी भी थी और उससे मीडिया का सामाजिक चेहरा सामने आया है। उस चेहरे को सरकार पसंद नहीं करती। यह सरकार ने पिछले 4 साल तक, जब मीडिया स्वर्ग को चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा रहा था, तब यह नहीं कहा कि आप गलत करें। यही मीडिया जब राखी सावंत की शादियों के कार्यक्रम कर रहा था, राहुल महाजन की शादियों के स्वयंवर कर रहा था, तब नहीं कहा कि आप गलत करें। मीडिया ऐसे नशा के कार्यक्रम करते रहे, बिग बॉस जैसे कार्यक्रम करते रहे, उसके ऊपर प्रधानमंत्री को तो चलिए बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन देश के प्रसारण मंत्री ने भी कभी कोई बात नहीं की। अब खबरिया चैनलों को ही क्यों, ये सवाल है। कॉलर से बात करते, सुनते उनकी प्रतिक्रिया। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी, मैं होशियारपुर से बोल रहा हूँ, सुखविंदर सिंह पन्नू। हाँ बोलिए। हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी साहब से पूछना चाहता हूँ कि जितने इनकी सरकार ने घोटाले किए हैं, क्या उन्होंने हद में रह के किए हैं? क्या इनकी कोई हद नहीं है, कोई हद सीमा नहीं है? बिल्कुल। ये लोगों को सब लूट रहे हैं, लोगों का पैसा लूट रहे हैं, लोगों के ऊपर दिन पर दिन टैक्स लगा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं, गैस डीजल बढ़ा रहे हैं। जो लाखों का घोटाला इन्होंने किया, ये प्रधानमंत्री को कोई हद में नहीं रहने का कोई दिखता। ये मीडिया वालों को बोल लेते हैं हद में रहो। बिल्कुल। ये मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इससे भी ज्यादा इस सरकार की पूरी जो है कार्रवाई सारी मीडिया में आए और लोगों को पता चले। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर फेसबुक पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई है। निर्मल सेठी नया दिल्ली से प्रतिक्रिया लिखते हैं कि मनमोहन सिंह अगर ईमानदार थे तो भी उन्होंने वो मर्यादा रेखा, लक्ष्मण रेखा पार की है जहां पर पार करने के बाद भ्रष्टाचार के रावण ने उनका अपहरण कर लिया है। मनमोहन सिंह के समर्थक भी अब उनके समर्थक नहीं रहे। अब तो उनकी पत्नी भी कहती है कि गैस के, रसोई गैस के बढ़े हुए दाम आम आदमी और गृहिणी के समर्थन में नहीं है। और एक कॉलर से बात करते हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि मीडिया हाँ, इतना बड़ा आईना है जिसमें हम नेता, अभिनेता, पुलिस वाले, हाँ, आईजी, डीआईजी सबका चेहरा हम देख सकते हैं। पूरी देश की जनता देख सकती है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। पहले मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इसलिए उस जमाने में हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जब सुनते हैं कि इमरजेंसी और ये सब लगा हुआ था, अब ये भूल गए हैं कि लीबिया और मिस्र में क्या हुआ है। बिल्कुल। जनता इनको जवाब दे सकती है, लेकिन हमारा जो भारत है, हिंदुस्तान है, भारत देश है, ये अभी भी अपने सिद्धांतों पर चलता है। लेकिन ये सब लोग मीडिया को अपना वो बनाते निशाना, कि मीडिया ये हमको बदनाम कर रही है। ये इनको चेहरा, मीडिया इनका चेहरा दिखा रही है, चाहे पुलिस का हो, चाहे ये नेताओं का हो,
चाहे हमारे किसी भी प्रधानमंत्री का हो, इन सबका चेहरा दिखा रही है आखिरकार। बिल्कुल, धन्यवाद। यही चेहरा दिखाने की बात मनमोहन सिंह को नागवार गुजरी है। और एक कॉलर से बात करते हैं। बहुत कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, सुनते क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ जी, धन्यवाद। मैं राघवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ गुड़गांव से। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया को नसीहत देने का इनका यही मकसद है कि ये लोग चाहते हैं कि इनके कुकर्म सामने ना आए जनता के। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज मनमोहन सिंह जी ने बोला है, ये एक्चुअल में मनमोहन सिंह जी के शब्द नहीं है, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पूछे बिना वो कुछ करते ही नहीं है, वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। वहीं से इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं कि इस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें डर नहीं लगता है। बाबा रामदेव के आंदोलन से उनको डर नहीं लगा, अन्ना हजारे के आंदोलन से उनको डर नहीं लगा, मीडिया से उनको डर नहीं लगता है। डर से उन्हें मालूम है कि देश को उन्होंने बांट के रखा हुआ है, जातियों में बांटा हुआ है, आरक्षण गैर आरक्षण में बांटा हुआ है, हिंदू मुसलमान में बांटा हुआ है, देश को बांट के रखा हुआ है, जातियों में बांट के रखा हुआ है, वोट अपन को मिलेंगे। तो इस डर से वो देश में जो चाहे वो करे, सारे तंत्र को उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है। तो मीडिया एक थोड़ा सा कुछ लोग हैं जो बिंदास काम कर रहे हैं, बाकी चैनल तो वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री और ये सब चीजें दिखा रहे हैं, अच्छी चीज वो भी नहीं दिखाते हैं। तो जो लोग दिखा रहे हैं उनको धमकाने की ये उनका कुप्रयास है, ये सफल नहीं हुआ है। धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं उत्तम नगर शिवबिहार जे कॉलोनी से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। सर ऐसा है, ये चैनल जो है आपका, ये हर केबल पे आना चाहिए। ये बहुत बढ़िया चैनल है, इसे पब्लिक सुने। आज जागरूक तो हमारी पब्लिक जो सोई हुई है। बिल्कुल, आप अपने केबल ऑपरेटर से जरूर इस विषय की मांग करिए। हम आज देश के तीनों प्रमुख डीटीएच पर है, जिस टाटा स्काई और एयरटेल पे नहीं है। अगर आप उसके दर्शक हैं तो आप भी अपनी मांग कर सकते हैं। केबल वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं, वो इतने पैसे हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम सरकार की या नेताओं की गुलामी नहीं कर सकते। इसलिए कुछ कम जगह पर हम जरूर दिखते हैं, लेकिन जहां भी दिखते हैं वहां के लोगों को हिम्मत देने का काम जरूर करते रहेंगे। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि क्यों हम ऐसा कर रहे। देखिए कारण। मीडिया का भ्रष्टाचार पर आक्रामक रुख। मीडिया सरकारी भ्रष्टाचार पर हर ओर से सरकार पर हमला कर रही है। ऐसे में घबराई सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। सरकार किसी भी तरह से मीडिया पर शर्तें थोपना चाहती है, जिससे मीडिया सरकार की आलोचना ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट का मीडिया पर शर्तें लगाने से इंकार। देश के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मीडिया पर दिशा निर्देश लागू करने से मना कर दिया है। ऐसे में सरकार खुद ही मीडिया पर अंकुश लगाने की बात कर रही है। सरकार का मजबूत लोकतंत्र का दिखावा करना। वैसे तो सरकार दिखाती है कि वो देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है, लेकिन हर ओर से देश के लोकतंत्र पर हमला कर रही है। चाहे वो मीडिया को नसीहत देने की बात हो या वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की अखंडता से खेलना। मीडिया का आम आदमी की बात रखना। मीडिया आज आम आदमी के दर्द को बयान करती है। ऐसे में भ्रष्टाचारी और चोर सरकार का बुखलाना लाजमी है, क्योंकि अब आम आदमी भी सरकार की हकीकत को पहचानने लगा है कि कैसे सरकार देश को लूट रही है। आलोचना से घबराई सरकार। जिस तरह से मीडिया सरकारी हुक्मरानों की करतूतों का आए दिन खुलासा कर रही है, उससे सरकार के हर महकमे में हड़कंप है। ऐसे में सरकार को कुछ भी नहीं सूझ रहा है। अब सरकार ऐसे में मीडिया को ही काबू में करना चाहती है। सरकार का अपने हर आलोचक को दबाना। सरकार आज हर उस आलोचक पर हमला कर रही है जो सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, चाहे वो बाबा रामदेव हो या संवैधानिक संस्था कैग हो। तो ये कारण है जिस कारणों से हम आपको पूछ रहे हैं कि मनमोहन सिंह की ऐसी नसीहत देना कितना सही है। और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जाएंगे
जयसिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। जयसिंह जी, आप सुन रहे कि दर्शक भी क्या कह रहे हैं, हम कारणों पर यहाँ पर नजर डाल रहे हैं, साथ में परिणाम और उपाय की तरफ भी जाएंगे। आप क्या कारण मानते हैं? आपने तो अपने पहले बोलने में प्रधानमंत्री का बड़ा पक्ष लिया है, उनको सज्जन कहा है, हाकि सारी दुर्जनों के टोली को लीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको सज्जन कहा है, और फिर भी उनके इस कहने के पीछे के कारण को आप क्या ढूंढेंगे? मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं ये कह रहा था कि कोई न